अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया। वंदे हम श्री गुरु कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज पूर्णिमा है, तो बहुत से लोगों ने दान तप सब किया होगा। और आज भीष्म पंचक का आखिरी दिन भी है। अब की 4 दिन ही रहा भीष्म पंचक, वैसे 5 दिन का रहता है। तो भीष्म पंचक के बारे में भी सब लोग जानते होंगे कि जैसे भीष्म ने बहुत कठिन तपस्या की थी, कड़ी प्रतिज्ञा की थी, तो वैसे ही इसका नाम भीष्म पंचक रखा गया है। तो जो लोग कार्तिक मास में अगर पूरा नहीं रह पाते हैं, तो वे 5 दिन अगर ये व्रत रह लेते हैं, तो पूरे महीने का उनको मिल जाता है लाभ इसका। तो इसमें पहले दिन जो है, हल्का सा वो जो गाय होती है, गाय की बछड़ा मतलब जो वर्जिन होती है, उनका गोबर हल्का सा मटर के दाने की तरह वो लिया जाता है। जैसे कि एकादशी का व्रत रहे, तो व्रत रहने के बाद हल्का सा जो जगन्नाथ बाबा का चावल होता है, उससे लेके हम लोग पारायण कर लेते हैं और फिर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पहले दिन हल्का सा गोबर, और दूसरे दिन जो है गौ का जो मूत्र होता है, मतलब जमीन पे ना गिरे। तीसरे दिन दूध होता है, चौथे दिन दही होता है, पांचवें दिन घी होता है। तो चौथे दिन घी होता है, पांचवें दिन दही होता है। इसको पंचगव्य भी कहते हैं, है ना। इस तरीके से चीजें हैं। 5 दिन का होता है। और जो ये होता है कि जैसे जो लोग व्रत रहते हैं, पहले दिन कमल का फूल भगवान के चरणों पे रखते हैं, फिर जांग पे बेलपत्र रखते हैं, फिर नाभि में इत्र रखते हैं, फिर कंधों पे जावा पुष्प होता है, फिर सिर पे मालती पुष्प होता है। फिर आज के दिन जो है, जैसे तुलसी विवाह हुआ था उस दिन, तो आज तुलसी जी की विदाई भी होती है। 31 दीप, मतलब जैसे होता ना, 31 दिन का था, तो दिए मान लो रोज नहीं जला पाते हैं लोग, तो दीप दान नहीं कर पाते, तो 31 दीप को अर्पित करें। इस तरीके से ये कंप्लीट किया जाता है। तो छोटी सी जानकारी थी। और हम लोग जो है 6वें अध्याय में आते हैं। 6वां अध्याय जो है, ये
इसमें अष्टांग योग का पूरा बढ़िया से बताया गया है। शेयर करिए। तो ये है। तो अभी आए नहीं क्या? केवल आपकी फोटो आ गई। ओहो। शेयर करना मैं भूल गया, सॉरी। दिख रहा था, मुझे लग रहा पेज शेयर। अब हम भी हरे कृष्ण। तो हम लोग अध्याय से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रियः। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो ही सन्यासी और असली योगी होता है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि अग्नि जलाने का मतलब आग जलाने से नहीं होता, आहुति देने से। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे सन्यासी का मतलब बताया गया है कि जो पुरुष अपने कर्म फल के, यानी कि जो भी कर्म का फल है हमें भगवान को समर्पित कर देना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो ये सब चीजें करता है तो वही असली योगी है, सन्यासी है ना। तो ये है। और अग्नि आहुति का मतलब होता है मेहनत करना, है ना, कि जो मेहनत नहीं करता है और कर्म भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप घर से जंगल में चले गए, ना कोई काम कर रहे हैं ना कोई मेहनत कर रहे हैं, वो सन्यासी हो गए। इस तरीके से कहा गया है। तो योग का मतलब होता है कि हमें भगवान से जोड़ना है ना, जो भी चीजें हैं हमें सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा मनुष्य जन्म यहाँ पे हुआ सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवान की सेवा के लिए हुआ है। हम भगवान के दास हैं, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें तुष्टि करनी है भगवान की। तो अपनी तुष्टि के लिए नहीं आए, यहाँ पे लिखा ना, इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो हमें जो भी करना है हमारा एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो जो एक लक्ष्य, जैसे कि कभी सबको हुआ होगा कि कभी किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो 24 घंटे उसी की यादों में रहते हैं, उसी की याद आती है, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी से मिलना चाहते हैं, उसी से बात करना चाहते हैं। तो जब वो कंडीशन आती है लव की, तो वही लव हमें भगवान से करना है ना। तो यहाँ पे चैतन्य जो शिष्टाष्टकम है उसमें कहा था ना, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवतादि भक्त है चुकी तई। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने केवल शिष्टाष्टकम, बाकी उन्होंने सब फाड़ के फेंक दिया था, केवल इसी को छोड़ा था, यही रखा था। तो ये 8 जो है शिष्टाष्टकम हम लोग रोज आरती के बाद इसको गाते हैं। तो इसमें एक से एक चीज का तात्पर्य भी हमें पता होना चाहिए, तो और चीजों का मतलब उसमें और अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। तो हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहद की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ये है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न है संन्यास्य का संकल्पो योगी भवति कश्चन। शिल प्रभात की जय। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, है ना। यानी जो भी परम ब्रह्म से युक्त है वही योग है। क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर लालसा है किसी चीज की, तब तक हम योग, हमारा ध्यान लगेगा नहीं ना वहां पे। और जब तक पूरी इंद्र तृप्त का त्याग नहीं हो जाता, यानी कि समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का परित्याग कर देते हैं, तब इसका अभ्यास मतलब तब हम योगी बन सकते हैं। तो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। तो यही है, हमें अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी, भगवान की तरफ लगाना है ना। तो जब धीरे धीरे इंद्रियों को परमानंद यानी कि परमानेंट आनंद मिल जाएगा, परमानेंट परमानेंट आनंद मिल जाएगा, तो फिर वो
यानी हायर टेस्ट लग गया तो लोअर टेस्ट अपने आप जाता रहेगा, है ना। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं आता तब तक हम लोअर टेस्ट में पड़े रहते हैं। तो कृष्ण भावना अभावी व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता कि जो कृष्ण से निमित्त ना हो, है ना। तो जिसमें कृष्ण नहीं है वहां सोचना ही नहीं है। आरुक्षोर्मुनुर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योग रूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योग का 9 साधन होता है, 9 साधक। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन। तो योग सिद्ध पुरुष है, समस्त भौतिक कार्य, जो भौतिक कार्य होते हैं, 2 तरह के जीवन, आध्यात्मिक और भौतिक। तो हमें समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना ही इस साधन कहलाता है। अब इसमें बताया गया है कि जो योग रूढ़ और योगा रुक्षु, तो जो सीढ़ी यानी कि जो अभी हम लोगों ने देखा ना, गीता को हम लोगों ने 3 भागों में हम समझ सकते हैं कि पहला ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ध्यान योग, फिर भक्ति योग, फिर आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान योग। तो सीढ़ी के जो प्रारंभिक भाग है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं जो भी इस भक्ति में स्टार्टिंग होती है, तो उसको सीढ़ी के प्रथम डंडे कहते हैं, जो पहली प्रारंभिक भाग होता है, तो उसको योग रुक्षुक कहते हैं। ये आता भी है क्वेश्चन, योग रुक्षुक क्या है, योगारूढ़ क्या है ना। तो जो अंतिम भाग होता है उसको योगारूढ़ कहते हैं। तो ये चीजें आती हैं। अष्टांग योग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये भी सब भगवान इसके बारे में बताएंगे। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सुसंजते, सर्वसंकल्प सन्यासी योग रूढ़स्तदोच्यते। शिल प्रपात कीजिए। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो योगारूढ़ कहलाता है ना। कि जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, सबको त्याग दे, अनासक्त हो जाए चीजों से, और सिर्फ निष्काम भाव से करे, है ना। तो और इस सकाम काम क्या होता है, सकाम कर्म मतलब अपने लिए जो करते हैं, तो ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो योगारूढ़ कहलाता है। इस तरीके व्यक्ति को जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है वो योगारूढ़ में आता है। उद्धरेद उद्धरेद आत्मानम आत्मानम नात्मा मवसादयेत, आत्मैव हृदात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। शिल प्रपात कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि हम अपने ही नजरों में नीचे गिर जाएं। तो मन की सहायता से अपना उद्धार करे, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन आपको कहाँ ले जाके गिरा देगा आपको नहीं पता, है ना। मन बहुत कुछ करता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन हमें दिल और दिमाग से काम करना चाहिए, है ना। इस तरीके से मन की सुनोगे तो मंकी बन जाओगे। तो मन की बहुत ज्यादा नहीं सुनना है। मंकी इधर उधर उछलता रहता है, एक डाली सुधर एक डाली सुधर, वैसे ही मन है। मन चंचल है, रुकता ही नहीं एक जगह। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीवी का मित्र भी है और शत्रु भी। तो हमारा मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। तो इस तरीके से कहा गया कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है ना। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो जब हम इंद्रिय विषयों में घुसे रहते हैं, लीन रहते हैं उसमें, तो वही हमारे बंधन का कारण है। लेकिन अगर हम वहां से निकल लिए तो ये हमारे मोक्ष का कारण बन सकता है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण होता है। बंधुरात्मता बंधु बंधु आत्म आत्मनः तस्य, येन आत्मा एव आत्मानं जितः अनात्मनः तो शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। शिल प्रपात की जय। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है ना। तो हमारा मन ही हमारी कभी कभी ना बुद्धि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ काम करने लगती है, क्योंकि हम मन की सुनते हैं। और जब मन पे विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थित है। तो वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना। जो भक्त है वो निरंतर भगवान के दर्शन करता है ना। कहाँ? हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना,
तथा उसकी आज्ञा का पालन करना। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भगवान कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जीतात्मनः प्रसन्नस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। शिल प्रपात की जय। कि जिसने मन को जीत लिया, है ना, बहुत बड़ी बात है कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो मन को जीतना इतना सरल नहीं है। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो मन इतना चंचल है। अभी अर्जुन पूछेंगे भगवान से कि ये मन को कैसे जीता जाए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोक त्रास्म कांचन। चिल प्रपात की जय। कांचन सोने को कहते हैं। वह व्यक्ति आत्मा वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है ना, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय, इंद्रिया जीत हो गया। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो पत्थर हो सोना हो, सबको एक समान देखता है ना। एक भाई कहानी भी यहाँ पे आई थी कि गोस्वामी जी थे, तो एक आया ब्राह्मण कि भाई मुझे सबसे अच्छी चीज कहाँ मिल सकती है। तो बोले वो गोस्वामी जी के पास है। वहां गए तो कहे हाँ ठीक है, वहां कूड़े में देखो पड़ी होगी कंकड़ पत्थर, वहां पारस बटिया थी। तो पारस पत्थर है तो होता है किसी भी जगह उसको छुआ दो, किसी लोहे को भी सुना छुआ दो, सोना बढ़ जाता है। तो उसको लगा कि यार ब्राह्मणों को, यार इस इतने इधर इतनी बढ़िया चीज को इधर फेंक रखा है कूड़े में, तो इसका मतलब इसके पास इससे भी बढ़िया कोई चीज है। तो उसने कहा कि इससे बढ़िया भी आपके पास चीज है। बोले हाँ। गोस्वामी जी ने कहा हाँ, इससे बढ़िया कोई चीज है मेरे पास। तो बोले वो, हाँ वो क्या चीज है, कहीं पहले पत्थर सब वहाँ यमुना जी में फेंक के आओ, तब बताएंगे। तो गए भाई, पत्थर को फेंका है। तो बोले बताओ, इतना अच्छा पत्थर फेंकवा दिया। फिर उन्होंने भी बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं है। तो जिसने इसको पा लिया, इसको समझ लिया, इसमें उसका मन लग गया, तो उसके लिए सब कूड़ा हो जाता है, सब बकवास हो जाता है, सोना ये सब क्या नाम है, जितने भी आभूषण हैं हीरे जवाहरात सब उनको कंकड़ पत्थर के तरह नजर आते हैं। यहाँ पे है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राहम इंद्रिय सेवान्मुखे जिह्वादो स्वमेव स्फुरत्यदः। तो परम सत्य की अनुभूति के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ है ना। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझता। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे, है ना, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो आचमन करते हैं, आचमन करके शुद्ध होते हैं अपने आप को पहले, तब हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हम अब इन हाथों से दूषित शरीर से भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। इस तरीके से कहा गया है कि दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के प्रकृति को नहीं समझ सकते। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है ना। तो अपने आप जब आप शुद्ध हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित हो जाते हैं, तो अपने आप जिह्वा से आपका भगवान का नाम निकलने लगता है ना। ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता है ना। संसारी विद्वता कितनी भी हो जाए, कितना भी आपको ज्ञान हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। उससे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वो विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है ना। तो हमें शुद्ध भक्ति की संगत करनी है, भक्तों का साथ रहना है। तो भक्तों के साथ रहने से तरह तरह के हमें अलग अलग चीजों का ज्ञान होता है। अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, ये ऐसे माला कर रहे हैं, इनमें हमें फिर अपनी कमी दिखाई देती रही, तो मैं नहीं करता था। ये ऐसे आरती करते हैं, यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाता है, अपने सामने कौन खड़ा है, किसके में पीछे खड़ा होना है, किसके आगे नहीं खड़ा होना है, किसको धक्का नहीं देना हमें, है ना। तो कैसे में दंडवत करना है, कैसे प्रणाम करना है। तो बहुत सी चीजें हमें भक्तों के संग रह के, जब धाम में जाते हैं, धाम में कौन कौन सी गलतियां होती हैं, ये सब चीजें हमें अनुभव होता है, दिखाई देता है। ये सब चीजें होनी कि हमें जो शुद्ध भक्त का सत्संग करना चाहिए। सुरहन
सुहृन्मित्रार्युद उदासीन मध्यस्थ देशु बंधुषु साधु साधु स्वप्ति च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। शिल प्रपात की जय। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वो और भी उन्नत माना जाता है ना। मतलब उसके लिए कोई भी मित्र, कोई भी पिता पत्नी पुत्र हितैषी, है ना, ईर्ष्यालु शत्रु, पुण्य है पापी है ना, दुष्ट है, आतंकवादी है, वेश्या है, सबको एक समान देखता है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे को उन्नत माना जाता है, उच्च कोटि में, है ना। योगी युंजित सततमात्मन रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराश शरीर परिग्रह। शिल प्रपात की जय। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, है ना। हमारा मन आत्मा, है ना, BMW, बॉडी माइंड और सोल। तो ये चीजें हैं। तो योगी को चाहिए कि वो शरीर को अपने शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में रहे और बड़ी सावधानी से के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे एकांत में रहने का मतलब ये नहीं है, एकांत में रहने का मतलब आप मेले में भी बैठे हो, आप कहीं भीड़ में बैठे हो, लेकिन आपका मन कृष्ण में लगा हुआ है। आप चार लोग अपना प्रजल्पा कर रहे हैं, लेकिन आप उस भीड़ में भी अकेले हैं, है ना, मेले में अकेले। तो आप वहां भी बड़ी सावधानी से अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मानसिक जाप चल रहा है, लोग प्रजल्पा कर रहे हैं, लोग धर धर की बातें कर रहे हैं, क्या राजनीति में हुआ, कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा, कौन मैच में जीता, कौन हारा। आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, आप उस भीड़ में भी बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करके भगवान का नाम अपने आप लेते चले जा रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हैं कि हमें जरूरी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा जंगल में जाके बैठ के सन्यासी बन के काम करना है। यहाँ से रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अनासक्त विषयान युंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है ना, जो भी है आप, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है और उनकी बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि पूर्ण है। जो भी चीज है उन्हीं से उद्भूत हुई है, जो भी है सब कृष्ण का है। तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हर एक चीज जिससे भी हमारा संबंध है वो कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं है ना। तो जितनी जरूरत है हमें हमें उतना ही लेना, उससे उतना ही स्वीकार करना है। और हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं है उस चीज के, है ना। मालिक सिर्फ एक ही है, कृष्ण। तो जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। तो ये चीज जो कृष्ण के भक्त हैं, है ना, उस चीज को भली भांति जानते हैं कि हर एक चीज कृष्ण की है। हम सिर्फ सेवक हैं, यहाँ पे हम दास हैं, हम किसी चीज के मालिक नहीं, मालिक सिर्फ एक ही है, कृष्ण। ये चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ सेवा करनी है, किसी पे प्रभुत्व नहीं जमाना है यहाँ पे। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उत्थितम न अति नीचम चैल्यम अजिम कुश चैल्यम अजिम कुश उत्तरम तत्र एक अग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्व आसने युज्यांत योगम आत्म विशुद्धये। शिल प्रपाद की जय। अब हरे यहाँ कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण जी, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुत्सा बिछा दे और फिर उस नगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए
तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे ये जो 11वां श्लोक है, यहाँ से लेके 14वें श्लोक तक अष्टांग योग की मूलभूत धारणा भगवान बता रहे हैं। तो अब ये जो आप सुनिएगा और बताइएगा इसमें कितने लोग कर सकते हैं इस तरह के योगाभ्यास, है ना। तो हमें योगाभ्यास के लिए क्या क्या करना है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि मृग की छाल क्यों बिछाते हैं, फिर ये होता है। अरे मृग, बहुत से जानवर में जैसे इंसान मरते हैं जानवर भी मर जाते हैं, तो मरे हुए जानवर की छाल ले ली जाती है। और इसलिए रखा जाता है कम से कम इस जो मृग की छाल की वजह से वहां कीड़े, सांप, बिच्छू ये सब नहीं आते। पर आप तो योग में बैठे हो, पता नहीं कौन कीड़ा आके आपको डिस्टर्ब कर दे, कौन बिच्छू आ जाए वहां पे। इसलिए इसको करते हैं। तो ये लोगों का कभी कभी क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इतने योग करने की जरूरत नहीं है। अतः ब्रह्मणा, है ना, ब्रह्मणारादीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी है ना, बहुत कम उम्र होती है, आत्म साक्षात्कार में मंद है ना, मंद बुद्धि हम लोगों की है, तथा चिंताओं से बहुत टेंशन है बहुत। अब देखिए आने वाले कल में कितने लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कितने अवसाद में जाएंगे, पता नहीं, है ना। धीरे धीरे लोगों के पास इतनी टेंशनें, इतनी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, इतनी फिक्रें बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि वो कृष्ण से दूर है ना। आज हमारा दुख का कारण यह है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। तो जो कृष्ण को भूला वही दुखी है ना। तो भागवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलयो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। तो 3 बार बोला है, नास्ते व नास्ते व नास्ते, है ना। तो कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। तो कितना सरल मार्ग है, कोई नहीं है भाई। यहाँ यज्ञ करना सिर्फ आप पति पत्नी बच्चों को शाम को बैठ के मंदिर में बढ़िया मंजीरा ले लिया, ढोलक ले ली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यही केवल सब लोग परिवार के साथ मिलके 15-20 मिनट, आधे घंटे कर लिए तो यही यज्ञ हो गया आपका। कितना सरल। आपको ना बहुत एक कनस्तर घी लाना है, ना लकड़ी लानी है, ना हवन सामग्री लानी, ना पंडित को बुलाना, ना दक्षिणा देना है ना। घर पे बैठ के अपना हवन ये यज्ञ कर लिया। तो ये है। तो यहाँ कह दिया ना कलह और दंभ, है ना, ये जो कलयुग है ये कलह और दंभ का युग है। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कैसे कहा जाए? समकाय शिरोग्रीवं धार्यन् धार्यन् चलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिक् दिशश्चान्वलोकयन्, प्रशांतात्मा विगत धीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितिः, मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शिल हरे प्रभुपाद। कृष्णा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये किस तरीके से चरम लक्ष्य बनाएंगे, है ना। ये सब चीजें क्या है कि हम लोग इतने मन से पवित्र नहीं हो पाते हैं। मन हमारा इतना शांत नहीं है, इतनी तनाव, इतनी व्याधाएं हैं जीवन में कि आदमी अपने आप को शांत रह ही नहीं पाता, है ना। हम कहाँ पे अपने गर्दन को सीधा करेंगे, सिर को तानेंगे, है ना, दोनों आंखों को अपनी भौहों के बीच में लाएंगे। और अविचलित दमित मन से, अविचलित मन कहीं अविचलित हो पाएगा? भय रहित, पता नहीं कौन पीछे से शेर ना आ जाए, खा ना जाए, है ना। ये विषय जीवन कि बदला कहीं सुंदरी दिख गई, कहीं सुरा दिख गया, वहां मन चला गया। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे क्या? मन लग पाएगा? अगर ये सब कर लेते हैं तो भाई तो सिग्नल मिल गया, सीधे मोक्ष मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोगों के लिए बहुत सरल है, सिर्फ हरे राम, हरे राम, हरे राम केवल। कर्मणा मनसा वाचा सर्वास्थासु सर्वदा, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रजत्यते। तो सभी काल में, सभी कालों में, जितने भी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मन से, वचन से, कर्म से
मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता था। अब तो 5 साल से बच्चा मोबाइल ले लेता है, उसको सब चीजें दिखने लगती हैं। ऐसा अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है ना। यानी एक स्त्री अपनी पत्नी जो 7 मोहरे लेके 7 फेरे लेके आए हो, उसी से मैथुन करना, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील हृदय गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को कहा गया है ना। तो इस संप्रदाय में जो हमारा माधव गौड़ी संप्रदाय है, इसमें स्वीकार किया जाता है। और तो बहुत जगह पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। जो ध्यान संप्रदाय वाले, जो अलग हैं, मायावादी लोग हैं, ऐसे ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अब पति पत्नी को भी भाई बहन बना दोगे, लेकिन मन तो वहीं लगे रहेगा ना। वो जो तृष्णा है, वो जो हमारी इंद्रिय तृप्ति का साधन है, वो वहां से मन तो नहीं हटेगा ना। तो हम कितना भी ध्यान करेंगे, मन वहीं पहुंच जाएगा। कैसे भी अपने आप को रोकेंगे, कोई न कोई इंटेंसिटी, कोई न कोई तेज, कोई न कोई वेग हमें रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। संयमित, है ना, ये शब्द रखा गया है कि अनकंट्रोल्ड नहीं, कंट्रोल्ड। क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वो स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देगा। तो जैसे जैसे आप भक्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी, तो स्वयं इन सब चीजों से, क्षणिक चीज आनंद से आपका मन हटता जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं, ये नहीं करना है, जिस चीज को जितना बांध के रखोगे, जब छूटेगी ना, तो उतनी तेज से भागती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हम कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वही मन जाएगा। जो किसी को ये नहीं खाओ, तो फिर वही खाने। जो शुगर वाला मरीज है, उससे कहते चीनी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, तो उसका दिमाग मीठे भी लगा रहता है। ये है। विषया विनिर्वतन्ते निराहस्य देहिनः रसवर्ज रसोक्षम परम दृष्टवा निवर्तते। अन्य, जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत भगवत रसास्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता है। हाँ? तो विगत भी पूर्ण कृष्ण भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। तो जो भक्त है, वो निर्भय है, के अंदर भय नहीं होता है कि भाई हमारा सबसे उच्च साथी हमारा भगवान कृष्ण हमारे साथ है। तो यहाँ लोग एक विधायक और एक पुलिस वाला अगर जान में है, तो बड़ा अपने आप को समझते हैं कि देखो कोई काम मत बताना, तो हमारा साथी कृष्ण है, तो उनसे बढ़ के कौन हो सकता है? इतना सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तिशाली, सारे ऐश्वर्य। तो जिसको आपने उनको सखा बना लिया, उनका आप दास बन गए, उनके संरक्षण में चले गए, तो उनसे बढ़ के कौन हो सकता है? इसलिए भक्त हमेशा निर्भय होता है, कभी उसके अंदर डर नहीं होता। तो ये है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा संस्थाम गच्छति। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यही ये प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम, है ना। आपको हर एक चीज संयमित रखना है। हर एक चीज टाइम का ख्याल रखना है। कब हमें सोना है, कब जगना है, कब हमें आरती करनी है, कब हमें खाना है, कब हमें कौन से कर्म करने हैं। तो हर एक चीज को नियमित करना है, इरेगुलर नहीं करना है, टाइम बे टाइम नहीं करना है। संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हैबजड मन में कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पे यही चीजें बताई गई हैं कि जैसे गोलोक का भी थोड़ा सा करा गया है कि यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक वृंदावन धाम कहते हैं, तो अभी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी यानी ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा कहलाते हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु के रूप में
उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान में, नित्य धाम, गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं करता। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? और जब मानेंगे नहीं तो हम उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? तो पहली चीज होती है ना जानना, यानी श्रद्धा तो हमारे अंदर। जब श्रद्धा होगी तभी भक्ति आएगी। तो इसलिए कहा गया है। हरे कृष्ण। नात्यस्य नात्यस्य न तस्तु योगस्मि योगस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हरे। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब यही नहीं पता कि कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब आरती करनी है ना, किसी चीज का टाइम ही नहीं है, कब दिनचर्या निपटानी है, तो योगी की बनने की संभावना कहाँ हो सकती है? वो तमोगुणी लोग योगी नहीं बन पाते ना, अपने आलस्य में, निद्रा में उसी में रहते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शिल प्रपात की जय। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। ठीक है ना, मतलब सब चीजें बैलेंस रखता है। जो सब बैलेंस करके चलेगा, सब चीजों पे कंट्रोल रखेगा, वही समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण। सदा विनियतम चित्ता सदा विनियतम चित्त आत्मान्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, सब चीजों को अपने वश में, जीव की चटकारा नहीं लेना, सादा जीवन उच्च विचार, विचार हमारे उच्च हो भगवान के प्रति हो, और सारा जीवन सादा, एकदम सादा सरल हो, है ना। तब हो कि तब योग में सुस्थिर कहा जाएगा। जैसे राजा अम्बरीश महाराज थे ना, तो उन्होंने क्या करा था कि सब चीजों को, सवै मन कृष्ण पदार विंदे यो वर चांसी वैकुंठ गुणानुरण ने, कि अम्बरीश महाराज ने नौधा भक्ति करी थी ना। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी का कृष्ण के गुणगान में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाया, आंखों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन में लगाया, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में लगाया, है ना, भक्तों का संग, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प, है ना, तुलसी दल की सुगंध सूंघने में लगाया, जीव को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, प्रसादम के लिए लगाया, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, और सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो राजा अम्बरीश ने नौधा भक्ति करी थी। तो इनमें से केवल हम लोग अगर श्रवणम भी कर लेते हैं, सुन रहे हैं जैसे यहाँ बैठ के, तो भी सबसे बहुत बड़ी चीज है। राजा परीक्षित भाई बहुत कुशल राजा थे, उनकी प्रजा संतुष्ट थी, है ना, सतयुग के थे, कोई ऐसा अवगुण नहीं था। आदमी लोग आज कहते हैं ना कि चलो भाई, हम तो भाई हमें पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, ये सब हमें दिखावा नहीं आता है बहुत, हम बस अच्छे काम करते हैं, हम किसी का हित नहीं करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, बस इतना मेरे लिए बहुत है, और मेरे पास टाइम नहीं कि मंदिर जाए, सब दिखावे का मुझसे नहीं होता। वही राजा परीक्षित की उदाहरण है कि उनसे अच्छा राजा कौन था। लेकिन उन्होंने भी भागवतम सुनी, यानी कि भाई वो अच्छे कर्म कर चुके थे, उनके लिए कौन से बुरे कर्म के थे, उनको सीधे भगवत धाम जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्यों सुना? तो भागवतम सुना यानी श्रवणम, कितनी अच्छी विधि है। 7 दिन में भागवतम सुन के सीधे भगवत धाम पहुंच गए। ना सुनते भागवतम, कहते भाई मैंने तो अच्छे, दुनिया में कोई गलत काम करे ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना। तो श्रवणम बहुत अच्छी है। सुनना तो कुछ नहीं कर सकते, तो बैठ के सुन तो सकते हैं। आज हम लोग 30 लोग जुड़े थे, 30 में 17 बचे यहाँ पे, आते हैं बीच में 20 आते हैं, 22 होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो टाइम नहीं किसी के पास, तो उनको पता है कि काल, भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूं। तो कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे करके, और ना जाने कब मार है का घर का परदेश। तो उनको पता नहीं है कि कब हम आज हैं, बाहर निकले सड़क पे मेरे साथ क्या होने वाला है, घर पे बैठे हार्ट अटैक हो क्या,
पैरालिसिस हो गई, अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, 4 महीने बिस्तर पर लेटे हैं, टांग टूट गई, पूरा समय है, लेकिन जब तक हम स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, तो समय नहीं है। आवाज दे। हरे कृष्ण। तो इस तरीके से चीजें हैं कि हमें अपने लिए समय नहीं, हम यहाँ आए जैसे 600 साल की उम्र लेके, आदमी कभी नहीं सोचता, है ना, कि इस हिस्ट्री से पूछा ना दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही बताया कि लोग रोग अगल बगल देखते हैं, रोज मरते हैं, रोज जाते हैं मिट्टी में, लेकिन कभी ये भी नहीं सोचते कि मुझे भी यहाँ आना है। बस शमशान वैराग होता है, जब शमशान घाट में होते उस समय लगता है कि हाँ यार, सबका एक दिन ही हश्र होना है। लेकिन जैसे ही वहां से निकले, पेड़ा लड्डू खा के सब भूल गए, फिर दीन दुनिया में लग गए। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्णा। इस डॉक्टर मधु कपूर माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत हरे बहुत धन्यवाद आपका। श्री प्रभुपाद जी की जय। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ध्यान के बारे में बताया गया है, आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कौन? जैसे कि वायु रहित स्थान में दीपक एकदम स्ट्रेट रहता है, हिलता डुलता नहीं है, तो उसी तरह योगी का मन वश में होना, मन कभी उनका इधर उधर हिलेगा नहीं, किसी लोलुप में नहीं जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, जो बहुत कठिन काम है ना। ये है। हरे कृष्ण। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्म आत्मानं पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति। सुख सुखम सुखम आत् सुखम आत्मा आ सुखम आत् सुखमात्मा सुखम सुखम आत्मा इंतिकम यद्दुर्दिग्राह मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलित तत्वतः यम लभ्यवाचा परम लाभ्यम मन्यते नाधिकम ततः यस्मा स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्लोक 20 से 23। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य, हरे कृष्ण। प्रभु जी ऊपर कर दीजिए, थोड़ा दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ। दिव्य इंद्रियों इंद्रियों। द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य में विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया है कि समाधि सिद्धि की अवस्था, जैसे समाधि, समाधि मतलब नो डिस्टरबेंस, वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, समाधि में चले गए, है ना। तो मन को वश में करो, है ना। मन को वश में कैसे करेंगे? जब मन से काम विकार हट जाएंगे। तो हमें क्या करना है? परमानंद, यानी कि एक होता खुशी, है ना, सुख। तो सुख क्या होता? भौतिक, कि सुख भौतिक होता है, क्षणिक होता है, खुशी क्षणिक होती है, भौतिक है। हमें आनंद यानी परमानंद कहाँ मिल सकता है? भगवान की भक्ति में मिल सकता है ना। तो जब हम सुख और दुख को समान भाव में देखेंगे, है ना, हर चीज को, तब हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं, यानी समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं, कि हमें किसी चीज से, हम सब समान रूप में, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना सुख से, ना दुख से, ना सर्दी से, ना गर्मी से, ना मान से, अपमान से, है ना। तो मन को बस में करके ही हम चीजों से विरक्त ले सकते हैं। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है ना। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो
अपने धर्म में इतना सुखी रहता है, उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग, है ना, या बुद्धि योग के पालन में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। हमें सिर्फ मंत्र जप जाप करना और कुछ नहीं करना। आहार निद्रा भय मैथुन चा, तो यही सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं, आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, डर, न मैथुन, इसी को पूरा करने में लगा रहता है। तो हमें क्या करना है, यहां से निकलना है और भगवान को तुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना है। सह निश्चयन योग योतव्यो योगो अर्विण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान अस्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। शिल प्रपात की जय। जी माता दी। हरे कृष्णा। श्लोक 24। श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें संकल्प यानी दृढ़ दृढ़ संकल्प होता है ना, संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास मतलब प्रैक्टिस, कि हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी निरंतर प्रैक्टिस करनी है। तो पथ से विचलित नहीं होगा, है ना। और क्या करना है कि इस प्रकार सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो अपनी इंद्रियों को यानी कि बुद्धि के द्वारा हमें मन को, मन के पीछे क्या बुद्धि है और इंद्रियों के पीछे क्या है, मन है। तो हमें क्या करना है कि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण में करना है और मन के द्वारा जो 5 घोड़े दिखाए थे ना इंद्री, तो मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करना है। तो जब ये सब हो जाएंगे तो इस प्रकार मन द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में किया जा सकता है। तो यहाँ पे है उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सत्तो वृत्ते सटभिर भक्तिर प्रचिद्यति। शिल प्रपात की जय। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्त योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है ना। तो जब हम लोग उपदेशामृत पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो उत्साह, धैर्य, संकल्प, है ना, तो ये सब है, भक्ति योग करते हैं इसी के साथ में। तो सठ फिर भक्ति प्रसिद्धि थी, तो ऐसी भक्ति करने से प्रसिद्धि मिलती है। तो ये लगता है कि हाँ ठीक है। तो ये है कि संकल्प, जैसे ना कि गौरैया का कहानी सुनी थी कि एक बार गौरैया के अंडे समुद्र में चले गए। अब गौरैया ने कहा समुद्र मेरे बच्चे अंडों को वापस कर दो। समुद्र लहरों में और अंदर ले गया। तो गौरैया गुस्से में बोली कि मैं तुम्हें सुखा डालूंगी। और उसके बाद गौरैया ने चोंच से पानी निकाल निकाल के समुद्र का बाहर फेंकना शुरू किया। तो इतना उसका दृढ़ विश्वास था, वो संकल्प था कि सीधे गरुण देव को उन्होंने देखा, करे एक छोटी सी मतलब इतना दृढ़ विश्वास है। तो सीधे गरुण देव आए और उन्होंने कहा समुद्र इसका चुपचाप वापस अंडे वापस कर दो वरना। तो फिर तुरंत जब देखा कि गरुण ने उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए, उसकी सहायता का वचन दिया। तो गरुण देव ने तुरंत समुद्र से कहा कि उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आना पड़ेगा। समुद्र भयभीत हुआ और उसने उसके अंडे लौटा दिए। तो ये होता है दृढ़ विश्वास, है ना, कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, तो यही है। तो जब आप अपनी सहायता करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। शनैः शनैः रूप मध्ये शनैः शनैः उपरमेव बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 25। श्री प्रभुपाद जी की जय। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। है ना कि समाधि में स्थिर होना चाहिए और मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कुछ भी नहीं सोचना, हमें कुछ भी नहीं सोचना है। मन को एकदम शून्य कर देना है। सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ भगवान पे लगाना है।
तो इतना संभव नहीं, कठिन है। नाम जप सबसे सरल है। ये तो निश्चलती मनश्चंचल मनन चंचलम स्थिरम ततस ततो नियम्येतम ततो तस तस ततो ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 26। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्णा। हे कृष्ण। तो अपनी चंचलता मतलब कितना कठिन काम। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होता है। जो मन को तथा इंद्रियों को वश में रखता है वो गोस्वामी कहलाता है ना। और मन को वशीभूत हो जो जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास कहलाता है, इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। तो जो गोस्वामी होता है वो इंद्रियों को अपने वश में रखता है ना? और जो इंद्रियों के उसमें रहता है गोदास कहलाता है। प्रशांत प्रशांत मनसा ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांति रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मष अकल्मषम। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 27। श्री प्रभुपाद जी की जय। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चय ही दिव्य मुख की सर्वोच्च सिद्धि पर प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हे कृष्णा। तो जो योगी मन मुझ में स्थिर रखता है ना, जब भगवान में पूर्ण रूप से मन स्थिर होगा तो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। यही कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति सम सर्वेषु। तो मत भक्ति लभते पराम। तो सर्वेषु, तो इस तरीके से मद भक्ति लभते पराम। तो जब तक मनुष्य का मन भगवान के श्री चरणों में स्थिर नहीं होता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो हमें क्या करना है, भगवान के चरणाविंद पदम उनके चरण कमलों में अपने मन को सदैव बनाए रखना है। युंजन एवं सदा आत्मानं योगिम विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 28। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हे कृष्णा। तो आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना कि हमारा भगवान से क्या संबंध है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच का क्या संबंध है, इसका इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। सर्वभूत सर्वभूत सिस्थम आत्मन सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 29। श्री प्रभुपाद जी की जय। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे ना कि कण कण में भगवान विद्यमान है लेकिन सबसे अलग है ना। वो भगवान कहते हैं सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। तो जैसे कि जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। तो फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है ना, सबके हृदयों में क्षीर दीक्षाई विष्णु के रूप में निवास करता है। तो ब्रह्म रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा और अपरा है ना। एक भौतिक होती है और एक आध्यात्मिक होती है। तो जीव पराशक्ति का अंश होता है ना, और अपराशक्ति बद्ध है। तो इस तरीके से जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित होता है। यानी कि आत्मा जो है आध्यात्मिक है ना। जो हमारे हम शरीर बदलते हैं, शरीर जो हमारा भौतिक है। तो जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। तो प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। तो योगी समदर्शी है क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न विभिन्न है ना। कि जब जो समदर्शी है
तो जानता नहीं कि सब ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना, कि सब में भगवान का अंश है। वो आज अपने कर्मों के हिसाब से कुत्ता, पेड़, भैंस, गाय, भैंस, बिल्ली, सुअर, बछड़ा जो भी बने हैं, इंसान जो है अपने कर्मों, अपने गुण कर्म के अनुसार बने हैं, लेकिन उनके अंदर जो अंश है वो सब सब भगवान का समान है। तो समदर्शी इस तरीके से कहा गया है इनको। यो म पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस् तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 30। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा। वो शुद्ध भक्त होता है, अपने हृदय में भगवान को हमेशा देखता है ना। यहाँ पे कहा गया प्रेमांजन चुत्रित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय विलोकयंती यह श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्त गण रूपी प्रेम रूपी अंजन, प्रेम रूपी अंजन, अंजन नहीं लगाते आंख में, तो प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जा सकते हैं। ये है कि उन गोविंद की पूजा ब्रह्म संहिता में है। और इसी पे कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माँ भक्ति कर्तुमासितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हरे जो कृष्णा। योगी, तो शायद माता जी म्यूट हो गई हाँ हाँ, है ना, जो तो मैं जो उनको योगी मुझे म्यूट तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ सदैव स्थित रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो क्या है, बार बार हम लोग बताते हैं ना कि भूलोक चार्ट में भी हम लोग सब देखा कि भगवान कारणोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो जो परमात्मा को अभिन्न यानी कि आत्मा परमात्मा साथ रहती हैं, तो ये अगर व्यक्ति जान रहा है तो भगवान कहते हैं वो हर प्रकार मुझ में सदैव स्थिर रहता है। तो देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ये सर्वव्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वो सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थिति रहते हैं। जिस प्रकार एक सूर्य एक ही समय पर अनेक स्थानों में दिखता है ना, जहां जाओ जिस कोने में वही दिखेगा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमो मतः। शिल प्रपाद की जय। हरे ठीक है। कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, मेरे से प्रेस हो गया था, इसके लिए कोई नहीं नहीं, पढ़ कोई नहीं, पाई। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। हे अर्जुन, ये पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों से वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो अनन्य योगी है ना, अनन्य, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसके बारे में कहा गया है ना। जो जो भक्त दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है ना, ये नहीं कि सुख में भले ही वो ना हो लेकिन उसके प्रति वो रहता। तो पूर्ण योगी वो है जो तुलना से समस्त प्राणियों के उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो जो व्यक्ति अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है, जीवन के दुख का कारण है ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना। तो सबसे बड़ा दुख का आज हम अगर दुखी हैं, भगवान से अपने संबंधों को भूल चुके हैं। मेन हमारा दुख का कारण यही और कोई नहीं है। आप सोचो ये है वो कुछ नहीं, हम भगवान से अपने संबंधों को भूले हैं, इसलिए हम आज दुखी हैं। ये हमेशा याद रखें। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्। हरे कृष्णा। श्लोक 33। श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है।
क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। है ना। मन कितना भी कंट्रोल करे, कैसे करे, इसी को लेके सब परेशान रहते हैं। यहाँ अर्जुन भी परेशान है कि मन चंचल और अस्थिर है, इसको कैसे वश में करें। चंचल ही मन कृष्णा प्रमाधि बल वृद्धम तस्याहम निग्रहम मनवे वायोरी सुदुष्करम। शिल प्रपात की जय। ये क्वेश्चन आ गया। हरे कृष्णा। श्लोक 34। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इस वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे मन को वश करने के लिए सबसे अच्छी चीज बताई है। क्या कहा है कि जो आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, यहाँ पे कहा गया कि मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है। क्या है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष ले लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। यह विधि है सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो सबसे सरल काम है, मन को खाली रहने ही ना दो। हमेशा मानसिक, जब आप कहीं भीड़ में भी बैठे हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास समय नहीं, भक्त के पास समय नहीं रहता, प्रजल्पा में नहीं रहता, जहां भी जरा मौका मिला भगवान का नाम सुमरने लगता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं, श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 35। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने उपाय बता दिया, विरक्ति और अभ्यास के द्वारा हम मन को। तो अभ्यास हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का अभ्यास करते रहेंगे निरंतर, तो अपने आप मन वश में हो जाएगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यत्तता शक्यो आप तुम शक्य अवाप तुम उपायतः। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 36। श्री प्रभुपाद जी की जय। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। तो जिसका मत उच्छृंखल यानी हठी और जिद्दी, बहुत लोग हैं ना बड़े जिद्दी होते हैं, नहीं सुनना किसी की, है ना, जो है वही, तो उनके लिए बड़ा कठिन कार्य होता है ना। कि जब कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, अपने जिद में किसी की बात मानेगा नहीं, तो उसके लिए तो कठिन होगा ही ना। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगचलितं योग योगचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कृष्ण गच्छति। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 37। श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में दृढ़ श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़ी कठिन। अर्जुन ने कहा कि भाई अगर मान लो भक्ति करते करते बीच में अटक गए, अब ना इधर के ना उधर के, तो अब क्या करें भगवान। तो फिर आगे भगवान बताते हैं इसी के बारे में। कंचित कंचित न उभया विभ्रष्टम छिन्य अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। शिल हरे प्रभा। कृष्णा। 38 श्लोक। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। तो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट, है ना, जो भ्रष्ट व्यक्ति होगा उसके लिए कहा गया है यहाँ पे। तो उन्नत के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, अतः वो आर्थिक विकास यानी कि सिर्फ उनको पैसा, घर, अपनी नाम दौलत शोहरत में रहते हैं ना, उसी में रुचि लेते हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन से कोई रुचि नहीं रहती है। तो ऐसे बताया गया है इस तरीकों का। और बहुत ही ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तत्व तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं ना। जब तक नहीं चाहेंगे आप भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। तो ऐसे बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसे ही महात्मा होता सुदुर्लभा, है ना, भगवान स्वयं कहते हैं कि अनेक जन्म लग जाते। तो अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। एतन्मे संशया कृष्णा छेतुम मरिहस्य शेषतः त्वदन्तः संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 39। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। तो अर्जुन का संदेह भगवान यहाँ पे दूर कर रहे हैं। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्रम विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 40। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा। हाँ, सत्यमेव जयते, है ना, कि दुर्गत तात न गच्छति। जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है ना। तो हमें हमेशा शरणागति होनी चाहिए। तो जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, कभी पराजित नहीं होता है। हरे कृष्ण। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान अनुसित्वा शाश्वती समः शुचीना श्रीमता गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 41। श्री प्रभुपाद जी की जय। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसका एक्सपीरियंस आप लोग खुद कर रहे होंगे कि कुछ 3-3 साल के बच्चे उनको श्लोक याद हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यूट्यूब में, टीवी में। यानी कि वो असफल ही होगी, यानी कि उनकी जो कहीं न कहीं जो ये भक्ति की यात्रा थी बीच में अधूरी रह गई। तो उन्होंने उस घर में जन्म लिया जहाँ ऑलरेडी शुद्ध वैष्णव है या बहुत धनवान कुल है। तो भगवान कहते हैं कि जो यहाँ के पद हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर, है ना, डीएम, एसडीएम, सारे पद यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस कक्षा में मान लो आज चौथी भक्ति की चौथी क्लास में हो, लेवल में हो, 5वीं लेवल में हो, जिस लेवल से आपकी भक्ति खत्म हुई है, अगला जन्म आपको फिर से मनुष्य का मौका मिलेगा, है ना, वहीं से। यानी 5वीं क्लास में अगर आप छूटे तो 5वीं क्लास से आपको मिलेगा। वो कभी नष्ट नहीं होती है। हरे कृष्ण। अथवा योगी नामे वा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 42। श्री प्रभुपाद जी की जय। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया ब्रेन होता है ऐसे लोगों का, दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे। ऐसे योगियों का कुल में जन्म जो होता है अति बुद्धिमान घरों में होता है ना, अति बुद्धिमान होते हैं लोग। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यतते चतयो भूयम संसिद्धो कुरुनंदनम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 43। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पुनः सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। तो यहाँ बताया गया ना, राजा भरत, है ना, जिनको जड़ा भरत भी कहते हैं, कि तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला। तो उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला, है ना, ब्राह्मणों को ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं।
तो यहाँ पे वही चीज है कि ये पता चलता ना कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जितनी भक्ति करेंगे वो कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। पूर्वा पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रियो सोऽसि अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 44। श्री प्रभुपाद जी की जय। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आपने भी देखा कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, है ना। लेकिन एक भक्ति योग है जो कभी खत्म नहीं होता। भक्ति योग का कभी नाश नहीं होता, इसका कभी पतन नहीं होता, है ना। तो भक्ति योग करो और सीधे भगवत धाम जाओ। हरे कृष्ण। प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध संयोगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धम तत् याति पराम गतिम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 45। श्री प्रभुपाद जी की जय। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। तो देखो कितनी भक्ति में शक्ति है ना? तो यही चीजें होती हैं कि कुछ भी हो जाए, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। तो जल्दी भगवान भक्ति भी नहीं देते। तो अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करे हैं तो आज हम लोगों को भक्ति मिली है ना। तो हम लोग अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तब ही वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। ऐसे कोई लग भी नहीं पाता है ना। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मी कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद्योगी भाव अर्जुन। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 46। श्री प्रभुपाद जी की जय। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या है ना कि सभी प्रकार से योगी बनो, यानी कि भक्ति भक्ति करो। भक्ति के जो 9 स्टेज है, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, है ना, अनर्थ, निर्वत्र, तो निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ये सारी चीजें आएंगी तभी हमारे अंदर भक्ति बढ़ेंगी। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक है ये। अब ये जो कहते हैं ना, इसको कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो उस तरीके का योगी नाम अपि सर्वेषां मदन्ते नात्मरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम साई सा में युक्त तमो मताः। चिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 47। श्री प्रभुपाद जी की जय। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग में रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है ना। तो जो प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान को भजता है, तो प्रत्येक जीव भगवान का अंशरूप है। इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो नीचे गिर जाता है ना। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग के भक्ति तक पहुंचने के साधन, जितने भी और चीजें हैं ना, वो भक्ति तक पहुंचने के साधन है। तो भक्ति योग समस्त योग की जितने भी योग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ उच्च योग क्या है? भक्ति योग है ना। तो योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग की गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो निष्काम कर्म है ना, जो जिसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो। तो निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। तो जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था
ज्ञान योग कहलाती है ना। ज्ञान तथा वैराग्य की स्थिति जब आती है तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। तब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परंपरा परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। तो बाकी भक्ति योग सबसे सरल है। तो हमें नींद क्या, हमारा चरम लक्ष्य भक्ति योग, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो भक्ति योग का जो, इसलिए हमें और योगों को समझना हुआ कि भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील है, शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावनाभावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ये है ना। तो योगी कि यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसकी पुष्टि हुई है कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित, उनको बहुत ज्यादा योग शास्त्र पढ़ने की जरूरत। तो यहाँ पे इस तरीके से सब चीजें हैं कि सेवा में जो जीवन में, अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। तो ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धियां, अवस्था, भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सके। इसी प्रकार भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति पूर्ण वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज जो भी त्रुटि हो, क्योंकि कभी कभी चैप्टर ज्यादा होता है तो कितना खींचा जाए, तो करना है। तो कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लोग। प्रभु जी एक है। जी देवेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन गीता जी का पाठ होता है 2-3 घंटे तक मन एकदम स्थिर रहता है, भगवान जी। भगवान में ही रहता है, परमानंद में रहता है। बट हम्म। वापस से वही डिजायर आ जाती है, मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये चाहिए, वापस वही हो जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन जो है प्रभु जी। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। निरंतर आप भगवान का भजन करते रहो। भगवान भी तो देखते हैं ना कि आप कितने गहरे पानी में हो, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी बीच में आते आते छोड़ के भाग जाओगे। आपके अंदर कितना दृढ़ है, आपके अंदर कितना दृढ़ निश्चय है ना। तो आप अपनी दृढ़ता बनाए रखिए। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो एक पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा, है ना। माला जपते हैं। हाँ, माला एक एक राउंड ही हो पाता है, ज्यादा नहीं हो हाँ, तो पाता। जब धीरे धीरे आप माला, पहले माला में मन लगाइए, भगवान के नाम में मन लगाइए, ध्यान पूर्वक जोर से माला करिए। हरे कृष्ण बोल बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपना भगवान के नाम आपके कानों में सुनाई दे, है ना। 1 से 2 पे आइए, फिर 2 से 4 पे आएंगे, धीरे धीरे 4 से 8 पे आ जाओगे, सीधे सीधे 8 से 16 पे आ जाओगे। अभी तो 2 दिन ऐसे, हो गए, माला भी नहीं हो पा रही। हाँ, तो इसीलिए ना, तो मन धीरे धीरे आएगा ना। अनंत जन्मों का पता नहीं कितने जन्मों का पाप है, कितने जन्मों का हमारे अंदर मैल है। 84 लाख योनि के बाद बड़ी कृपा हुई, भगवान के एक मनुष्य जन्म दिया, है ना। तो 84 लाख योनि में कितने हमने पाप किए होंगे, कितने हमारे साथ क्या रहा होगा। तो वो सब एक दिन में नहीं जाता। कभी शर्ट का कॉलर गंदा हो जाता है तो उसमें साबुन लगा लगा के, एक बार में नहीं होता, 2-3 बार लगाओ, खूब रगड़ो, तब जाके सूखता है। तो वैसे हमारे मन में जो गंदगी एक बार में नहीं जाएगी। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहो, है ना। अभ्यास और वैराग्य, जब अभ्यास करोगे धीरे धीरे विरक्ति आएगी, तो सब चीजों में अपने आप मन हटता जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु हरे। जी मुझे पूछना था आपसे। जी जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। जो आप
हमारा जो ये दामोदर अष्टकम हम प्रतिदिन करते हैं संध्या आरती, तो जी ये पूरा महीना अभी और करना या समाप्त हो गया है? बस हो गया माता जी, आज है, आज पूर्णमासी अच्छा। हो गई थी। जी तो ये प्रभु जी। बाकी आप अपनी श्रद्धा है, भगवान को तो रोज दीपक जलाओ, रोज आप संध्या आरती करती नहीं, वो हूँ। तो रोज करते ही है, पर ये विधि के हिसाब से विधान बताया गया, इसलिए मैंने आपसे कार्तिक पूछा। कार्तिक मास में चलता है माता जी, तो ये कार्तिक पूर्णिमा आज हो गई है। जी जी। ये जी इसका ज्यादा महत्व रहता है ना माता जी, बाकी तो जी पूजा प्रभु जी। यही होती है। ठीक। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो फिर हम लोग चले। वांछा कल्प तरुभिक्षा कृपा सिंधु चा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हाँ, सब लोग बोलेंगे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग हरे कर कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे साष्टांग कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कहाँ थे प्रभु जी, आज आपके दर्शन नहीं हुए, बहुत दिन बाद हुए। हरे प्रभु जी हम कृष्ण। अटेंड करते हैं, 2 दिन आप वहाँ यात्रा में गए थे ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो 2 दिन में तो हुए। और हम रोज अटेंड करते हैं ये 3 बजे वाला। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत। हाँ। चलिए फिर हम लोग हरे कर भी। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण।